हेलो स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था, इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन। अब एक एक करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, आप देख पा रहे होंगे, द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आई होप आप मन लगा करके मेरी बातों को सुनेंगे, आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। तो जैसा कि आप एक स्ट्रक्चर सामने देख रहे हैं स्क्रीन के सामने, ये स्क्रीन के सामने जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम बना हुआ है। इस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में चार चीज़ें आती है। इस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में चार चीज़ें आती है, जो कि मैं एक एक करके अभी आपके सामने डिस्कस करूँगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं टेस्टिस। ये टेस्टिस जो है ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। दूसरा एसेसरी डक्ट्स है ना। अभी हम एसेसरी डक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से एसेसरी डक्ट्स पाए जाते हैं। थर्ड नंबर ग्लैंड्स। तीसरे नंबर में हम लोग ग्लैंड्स को देखेंगे और चौथे नंबर में एक्सटर्नल जेनिटेलिया। यानी कि ये चार तरीके से हम ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं टेस्टिस, है ना। तो स्टूडेंट्स, टेस्टिस इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, है ना। इन मेल टेस्टिस इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, क्योंकि टेस्टिस में ही स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। तो टेस्टिस के बारे में जहाँ तक हम लोग जानते हैं टेस्टिस के कि टेस्टिस जो है वो पॉच लाइक स्क्रॉटम में पाया जाता है ना। वन पेयर प्रेजेंट होता है इन मेल। तो पॉच लाइक स्क्रॉटम में पाया जाता है। आप इस स्ट्रक्चर और इस डायग्राम को आप ध्यान से देखिए, आपको सब कुछ समझ में आएगा। देखिए ये टेस्टिस का जो स्ट्रक्चर है ना। इस टेस्टिस को ही नीचे बड़ा करके दिखाया गया है। आप देख सकते हैं एक टेस्टिस में लगभग 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स पाए जाते हैं। 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स पाए जाते हैं और एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में 1 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। आप ये जो क्वाइल लाइक स्ट्रक्चर देख पा रहे होंगे यहाँ पे, ये क्वाइल लाइक जो स्ट्रक्चर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यही है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। इसी के अंदर स्पर्म बनता है मेल जर्म सेल के द्वारा। तो अभी हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये टेस्टिस है। तो टेस्टिस किससे कनेक्टेड है स्टूडेंट्स? टेस्टिस कनेक्टेड है एसेसरी डक्ट से, राइट। टेस्टिस कनेक्टेड है हमारा एसेसरी डक्ट से। देखिए एसेसरी डक्ट्स में स्टूडेंट्स चार चीज़ें आती है, टोटल 4 डक्ट्स आती हैं, जो कि हम यहाँ पे आपको समझाना चाहेंगे। 4 डक्ट्स कौन कौन सी आती है? तो सबसे पहले आती है स्टूडेंट्स रैटी, है ना। सबसे पहले आती है रैटी टेस्टिस, राइट। कौन सा आता है? रैटी टेस्टिस। क्योंकि हमको पता है कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। और फिर रैटी टेस्टिस के थ्रू फिर होकर के वासा फ्रेंसिया से फिर इपिडिडाइमिस और इपिडिडाइमिस से फिर वास डिफरेंस। यानी कि ये है 4 एसेसरी डक्ट्स पाए जाते हैं, जो कि यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हैं। देखिए अगर मैं दिखाना चाहूँ तो ये आपको दिख रहा है आरटी करके, दिस इज रैटी टेस्टिस। स्पर्म सबसे पहले सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में बनने के बाद रैटी टेस्टिस में आएगा, उसके बाद फिर वास डिफरेंसिया में जाएगा और इसके बाद फिर इपिडिडाइमिस और फिर वास डिफरेंस। तो स्टूडेंट्स ये था स्पर्म का पाथवे, है ना। अब हम बात करते हैं स्क्रॉटम। तो स्टूडेंट्स स्क्रॉटम जो है वो पॉच लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, जो है ना, जिसके अंदर टेस्टिस पाया जाता है। वो पॉच लाइक स्ट्रक्चर थर्मो रेगुलेटर के जैसा भी काम करता है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो टेस्टिस जो है एक डक्ट से जुड़ा रहता है, सरी डक्ट से जुड़ा रहता है, जिसका नाम है वास डिफरेंस, जो कि मैं अभी आपको बताया था वास डिफरेंस। फिर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, मैं आपको दिखा देता हूँ इंडिकेट करके। ये जो वास डिफरेंस है, ये वास डिफरेंस आप देख पा रहे हैं, है ना, जो टेस्टिस से एराइज हो रहा है, ये है वास डिफरेंस, जो कि एक एसेसरी डक्ट्स है। और ये एसेसरी डक्ट्स कुछ चीज़ों से है ना जा करके मिल रहा है। ये किन किन चीज़ों से मिल रहा है? तो दोस्तों ये ग्लैंड से जा करके मिल रहा है, ग्लैंड्स, है ना। जैसा कि मैंने बताया था कि हमारा ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम 4 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, टेस्टिस, एसेसरी डक्ट्स, ग्लैंड्स एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो टेस्टिस जो है वो एसेसरी डक्ट से जा करके मिलता है, राइट।
टेस्टिस एसेसरी डक्ट से कनेक्ट होता है, एसेसरी डक्ट से ग्लैंड से कनेक्ट होते हैं, और ग्लैंड्स जो है वो एक्सटर्नल जेनिटेलिया से कनेक्ट होते हैं, है ना। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, है ना, ये वास्ट डिफरेंस जो है एक तरह का एसेसरी डक्ट से, जो कि ग्लैंड से जाकर के क्या हो रहा है, कनेक्ट हो रहा है। ग्लैंड से तो कौन कौन से ग्लैंड से स्टूडेंट्स, है ना, तो अब इसके बारे में बात करते हैं। तो वास्ट डिफरेंस जो है वो सेमाइनल वेसिकल ग्लैंड से सबसे पहले अटैच होता है ना। आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए ये सेमाइनल वेसिकल्स, ये 2 पेयर होता है, जिस पे भी मैंने टिक लगाया है ना, सेमाइनल वेसिकल ये 2 पेयर होता है। फिर प्रोस्टेट ग्लैंड, है ना, प्रोस्टेट ग्लैंड, ये प्रोस्टेट ग्लैंड जो है ये वन होता है, सिंगल होता है। और उसके बाद फिर बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स, तो ये 3 ग्लैंड से वास्ट डिफरेंस अटैच होता है। तो एक बार मैं फिर से दिखाना चाहूँगा क्लियरिटी, ताकि आप लोग को क्लियरिटी हो सके। देख सकते हैं स्टूडेंट्स, तो वास्ट डिफरेंस जो है सबसे पहले सेमिनल वेसिकल से अटैच होता है, और सेमाइनल वेसिकल्स फिर एक डक्ट बनाती है ना। उस डक्ट का नाम है इजैकुलेटरी डक्ट, यानी कि वास्ट डिफरेंस जो है वो सेमाइनल वेसिकल से अटैच होता है और एक कॉमन डक्ट बनाता है, कॉमन पाथवे बनाता है, जिसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ये कॉमन पाथवे, इस कॉमन पाथवे का नाम है इजैकुलेटरी डक्ट, है ना। देखिए ये इजैकुलेटरी डक्ट, तो ये इजैकुलेटरी डक्ट है। फिर इजैकुलेटरी डक्ट बल्बो, है ना, ये इजैकुलेटरी डक्ट प्रोस्टेट ग्लैंड में ओपन होता है। फिर प्रोस्टेट ग्लैंड से फिर फाइनली बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, है ना, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड में ओपन होता है। उसके बाद फाइनली यूरेथ्रा में ओपन होता है, और यूरेथ्रा फिर पेनिस में होता है। तो इस तरह का ये पाथ ऑफ स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स, है ना, जो कि अभी हमने देखा। एक बार मैं फिर से आपके सामने रिपीट करूँगा, ताकि आप लोग को और क्लियरिटी आ सके। सबसे पहले टेस्टिस होता है, टेस्टिस से अटैच होते हैं एसेसरी डक्ट्स, जो कि हम यहाँ पे देख पा रहे होंगे। टेस्टिस से अटैच होता है एसेसरी डक्ट्स एसेसरी ग्लैंड से अटैच होते हैं, और उसके बाद जो ग्लैंड्स हैं वो फिर एक्सटर्नल जेनिटेलिया में ओपन होते हैं। तो ये था हमारा ये द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो अब हम थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट भी पढ़ लेते हैं स्टूडेंट्स, जो कि मैंने नोट्स में लिखा हुआ है, ताकि आप लोग को और क्लियरिटी आ सके। तो सबसे पहला जो लाइन है, द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स इज लोकेटेड इन द पैल्विक रीजन, है ना। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहाँ लोकेट होता है, पैल्विक रीजन में लोकेट होता है। इट इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ टेस्टिस, है ना, इट इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ टेस्टिस, ये एक पेयर ऑफ टेस्टिस को इंक्लूड करता है अलॉन्ग विद एसेसरी ग्लैंड्स एंड द एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जो कि मैंने बात किया था कि ए पेयर ऑफ टेस्टिस, है ना, 2 टेस्टिस होते हैं, है ना, मेल में, और ये एसेसरी डक्ट से कनेक्टेड होते हैं, है ना। टेस्टिस एसेसरी डक्ट से कनेक्टेड होता है, एसेसरी डक्ट्स एसेसरी ग्लैंड से कनेक्टेड होता है, और उसके बाद एसेसरी ग्लैंड्स जो है वो एक्सटर्नल जेनिटेलिया में ओपन हो जाते हैं। तो यही लाइन स्टूडेंट्स लिखा हुआ है, और कुछ नया नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ते हैं। टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विद अ पाउच कॉल्ड स्क्रोटम। जी बिल्कुल सही बात है, जो टेस्टिस है आउटसाइड ऑफ द, है ना, आउटसाइड ऑफ द स्क्रोटम, आउटसाइड ऑफ द टेस्टिस जो सिचुएटेड होता है आउटसाइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी में सिचुएटेड होता है। कहाँ पे, स्क्रोटम में सिचुएटेड होता है ना, और हमने देखा भी। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, द स्क्रोटम हेल्प्स इन मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर, है ना, द scrotum help in maintaining the low temperature of the testis। देखिए स्टूडेंट्स, the scrotum helps in maintaining the low temperature of the testis 2 to 2.5 degree Celsius lower than the normal body temperature which is necessary for spermatogenesis। कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि जो स्क्रोटम है ना, उसका वो क्या करता है, कहीं ना कहीं टेस्टिस के टेम्परेचर को नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो कि 37 डिग्री है उससे लो रखता है, ताकि स्पर्म का फॉर्मेशन हो सके, है ना। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर में स्पर्म का फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं हो पाता है, इसीलिए स्क्रोटम हेल्प करता है टेस्टिस को कि टेस्टिस 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम रहे टेम्परेचर उसका, ताकि स्पर्म का प्रोडक्शन हो सके। तो इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट था, स्क्रोटम, है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा जो था नेक्स्ट पॉइंट, डॉटस मसल। स्टूडेंट्स, डॉटस मसल्स विच रिमेन इन स्क्रोटम हेल्प इन टेस्टिस टू मेंटेन 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। वही है स्टूडेंट्स कि कौन सा मसल्स है ना,
कौन सा मसल्स है जो कि स्क्रॉटम को हेल्प करता है ताकि टेस्टिस 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम रखे बॉडी टेम्परेचर को? उसका नाम है डॉटस मसल्स। कहाँ पे रहता है? स्क्रॉटम में रहता है ना। डॉटस मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टेस्टिस इन वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर। बिल्कुल सही बात है दोस्तों कि स्क्रॉटम जो है ना, स्क्रॉटम का साइज फिक्स नहीं होता है, वो कभी छोटा होता है, वो कभी है ना वेरी करता है साइज में, है ना। तो ये वेरी क्यों करता है? टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वेरी करता है, राइट। जैसे कि इन है ना, जैसे हम बता सकते हैं इन गर्मियों में, है ना, गर्मियों में स्क्रॉटम जो है, गर्मियों में क्या होता है कि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ रहता है ना। तो स्क्रॉटम का साइज या सरफेस एरिया बड़ा हो जाता है ताकि स्क्रॉटम का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल हो सके। वही ठंड की बात करें तो ठंड में स्क्रॉटम का साइज है ना स्मॉल हो जाता है, छोटा हो जाता है कहीं ना कहीं, है ना, कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है ताकि वो बॉडी से चिपक के रहे और उसका टेम्परेचर क्या हो, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर के कम हो और थोड़ा और घटे ना ज़्यादा। ठंड में ऐसा ना हो कि स्क्रॉटम का जो टेम्परेचर वो ज़्यादा घट जाए, इसीलिए वो कहीं ना कहीं बॉडी से है ना कॉन्ट्रैक्ट होकर के बॉडी के कॉन्टैक्ट में ज़्यादा रहता है ना, यानी कि सरफेस एरिया कम रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट्स, स्पर्मेटिक कोड कनेक्ट्स द टेस्टिस विद द एब्डोमिनल कैविटी। इट इंक्लूड्स स्पर्मेटिक कॉर्ड कनेक्ट द टेस्टिस विद द एब्डोमिनल कैविटी। कहने का मतलब है कि जो स्पर्मेटिक कोड एक तरह का कैविटी है जो कि टेस्टिस को एब्डोमिनल कैविटी से कनेक्ट करके रखता है। और साथ ही साथ उस स्पर्मेटिक कॉर्ड में क्या क्या पाया जाता है स्टूडेंट्स? आर्टरी, स्पर्मेटिड वेन, स्पर्मेटिड नर्व, है ना, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, स्पर्मेटिड कॉर्ड इन मेल्स पासेस थ्रू एन इंज्वाइनल कैनाल, है ना, इंज्वाइनल कैनाल्स के थ्रू स्पर्मेटिड कॉर्ड्स पास होता है इन मेल। स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट है क्रिप्टोकाइरिडिज्म, है ना, क्रिप्टोकाइरिडिज्म। स्टूडेंट ये एक फैक्ट है ना, कि कभी कभार टेस्टिस जो है ना, कभी कभार टेस्टिस जो है उसका जो डिसेंट है ना, नॉर्मल टेस्टिस कहाँ पे होता है डिसेंट? नॉर्मल टेस्टिस जो है वो डिसेंट होता है कहाँ पे? स्क्रॉटल सैक में, है ना। लेकिन अगर स्क्रॉटल सैक की जगह कहीं और यदि टेस्टिस का डिसेंट हो जाता है ना, डिसेंट हो जाने का मतलब कि स्टार्टिंग में जो टेस्टिस का जो ओरिजिन है ना, वो टेस्टिस पाए तो स्क्रॉटम में पाया जाता है, लेकिन उसका टेस्टिस का ओरिजिन स्क्रॉटम में नहीं है ना। उसका ओरिजिन कहाँ पे है? तो एब्डोमिनल कैविटी में टेस्टिस का ओरिजिन होता है और फिर एब्डोमिनल कैविटी से सरक करके, है ना, सरक करके कहने का मतलब कि वो डिसेंड कर जाता है ना। तो वही वो यहाँ पे पॉइंट भी लिखा हुआ स्टूडेंट कि नॉन डिसेंट टेस्टिस इन स्क्रॉटम इज कॉल्ड क्रिप्टोकाइरिडिज्म। यदि टेस्टिस का डिसेंट एब्डोमिनल कैविटी से, है ना, स्क्रॉटल सैक में यानी स्क्रॉटम में ना हो तो उसे कहते हैं क्रिप्टोकाइरिडिज्म। नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट्स, द टेस्टिस originate in the abdominal cavity but later during 7 months of embryonic development testes descend permanently in scrotal sac by passage from inguinal canal। बिल्कुल सही कि बोला जा रहा है कि टेस्टिस का ओरिजिन एब्डोमिनल कैविटी में हुआ है और 7 मंथ एम्ब्रायनिक पीरियड के 7 मंथ के दौरान टेस्टिस डिसेंड कर जाता है परमानेंटली कहाँ पे? स्क्रॉटल सैक में। और यदि टेस्टिस स्क्रॉटल सैक में डिसेंड ना करे तो उसे क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? उसे कहते हैं क्रिप्टोकैरिडिज्म, है ना, क्रिप्टोकैरिडिज्म, है ना। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट लिखा हुआ है कि सम टाइम ड्यू टू टीयरिंग, है ना, देखिए स्टूडेंट्स ये पॉइंट, सम टाइम ड्यू टू टीयरिंग ऑफ इंज्वाइनल टिश्यू द लूप ऑफ इंटेस्टाइन इंटर्स टू स्क्रॉटम और स्क्रॉटल सैक, है ना। कभी कभार क्या होता है ना, कि इंज्वाइनल कैनाल का जो टिश्यू है रप्चर कर जाता है और रप्चर करने की वजह से जो इंटेस्टाइन्स जो है ना, जो हमारा इंटेस्टाइन होता है उसका लूप उस इंज्वाइनल कैनाल में आ जाता है ना। आप देखे होंगे कभी कभी, है ना, कि किसी किन्हीं के स्टमक एब्डोमेन कैविटी में, है ना, एक, है ना, लूप होल की तरह दिखाई देता है, एक बल्जिंग आउट सा कुछ पार्ट दिखाई देता है स्टूडेंट्स, है ना, और वो बर्थ से रहता है। तो वही यहाँ पे बात किया जा रहा है कि समटाइम ड्यू टू टीयरिंग ऑफ इंज्वाइनल टिश्यू द लूप ऑफ इंटेस्टाइन इंटर टू स्क्रॉटम और स्क्रॉटल सैक कैविटी, है ना। कभी कभी जो इंटेस्टाइन का जो लूप होता है वो इस इंज्वाइनल कैनाल में आ जाता है और बल्जिंग आउट पार्ट हमको क्या होता है? दिखाई देता है। द एब्डोमिनल डिसऑर्डर इज कॉल्ड इंज्वाइनल हार्निया, जिसे हम लोग है ना, और क्या बोला जा रहा है कि अगर एब्डोमिनल डिसऑर्डर इज कॉल्ड इंज्वाइनल हार्निया, और उस
चीज़ को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? उस चीज़ को कहते हैं इंज्वाइनल हर्निया, यानी कि आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पार्ट है वो इंज्वाइनल कैनाल में चला गया है और बल्ज आउट हो रहा है, तो उसे इंज्वाइनल कैनाल है ना, इंज्वाइनल हर्निया बोलते हैं। नेक्स्ट, स्क्रॉटम इज डिवाइडेड इंटरनली इनटू स्क्रॉटल सैक। द स्क्रॉटल सैक इज फिल्ड विद टिश्यू कॉल्ड हाइड्रोसील, है ना। तो स्टूडेंट्स ये भी आपने बहुत बार सुना होगा हाइड्रोसील के बारे में। हाइड्रोसील क्या होता है कि स्क्रॉटम जो पॉस लाइक मटेरियल है जिसमें टेस्टिस पाया जाता है, तो उस स्क्रॉटम में फ्लूइड लाइक, है ना, फ्लूइड लाइक मटेरियल जब इकट्ठा हो जाता है तो उसे कहते हैं हाइड्रोसील, है ना। फ्लूइड लाइक मटेरियल इकट्ठा हो जाता है जिसके वजह से स्क्रॉटम नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पाता है, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोसील, जो कि अक्सर देखा जाता है मेल में, है ना, मतलब बुढ़ापे के एज में ये अक्सर देखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। इन सम एनिमल टेस्टिस डिसाइन इनटू अ स्क्रॉटल सैक ओनली ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन, यानी कि इन ह्यूमन में हम लोग जानते हैं, है ना, ह्यूमन में जानते हैं कि 7 मंथ ऑफ एम्ब्रियोनिक पीरियड में टेस्टिस का डिसेंड होता है, राइट। लेकिन एनिमल में ऐसा केस नहीं है। एनिमल में 7 मंथ, है ना, 7 मंथ ऑफ एम्ब्रियोनिक पीरियड में टेस्टिस का डिसेंट स्क्रॉटल में नहीं होता, स्क्रॉटम में नहीं होता है। तो कहाँ कब होता है? ब्रीडिंग सीजन के दौरान एनिमल में होता है, यानी कि जब किसी, है ना, हर एक एनिमल का ब्रीडिंग सीजन अलग अलग होता है, तो उस दौरान उस टेस्टिस का डिसेंट होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि इन व्हेल एंड एलिफेंट, देखिए इन व्हेल एंड एलिफेंट, सॉरी स्टूडेंट्स एक बार फिर से हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा स्क्रीन पीछे चला गया था। हाँ, तो इन व्हेल एंड एलिफेंट, देखिए ये वाला पॉइंट देखिए, इन व्हेल एंड एलिफेंट द बॉडी टेम्परेचर, है ना, द इन व्हेल एंड एलिफेंट द बॉडी टेम्परेचर इज लो एज कंपेयर टू अदर मैमल्स, सो कूलिंग ऑफ अ टेस्टिस इज नॉट रिक्वायर्ड, सो एब्डोमिनल टेस्टिस इज नॉट फाउंड। क्या बोला जा रहा है स्टूडेंट्स कि व्हेल और एलिफेंट में जो है बॉडी टेम्परेचर, है ना, द बॉडी टेम्परेचर इज लो, है ना, बॉडी टेम्परेचर व्हेल और टेस्टिस में हमेशा लो रहता है, किसके कंपैरिजन में? मैमल्स के कंपैरिजन में, यानी कि हम लोग के कंपैरिजन में। इसीलिए वहाँ पे कूलिंग ऑफ टेस्टिस इज नॉट रिक्वायर्ड, यानी कि वहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि स्क्रॉटम पाया जाए ताकि, है ना, उसमें 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या हो, कम हो। तो ऐसा कम होने का ऐसा कोई रिक्वायरमेंट वहाँ पे नहीं है। वैसा रिक्वायरमेंट किस में है? तो हम लोगों में है, मेल में है ना। नेक्स्ट, इंटरनली स्क्रॉटम इज लाइंड बाय डॉटर मसल्स, बिल्कुल सही बात है ना। इंटरनली स्क्रॉटम इज लाइंड बाय डॉटर मसल। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा, है ना, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स। आई होप यू एंजॉयड इट। थैंक यू।